हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चैप्टर 15 बिशन की दिलेरी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। आपने पढ़ा भी होगा और आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम इसका क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, पहला है कहानी से। प्रश्न नंबर 1, जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं। सरपंच माधो सिंह भी हमें जानता है। शिकारियों ने कर्नल साहब से क्या सोचकर ऐसा कहा होगा? तो उत्तर है, शिकारियों ने सोचा होगा कि कर्नल साहब हमें डांटेंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा, यानी इसीलिए पहचान बताई होगी। प्रश्न नंबर 2 है, बिशन घायल तीतर को क्यों बचाना चाहता था? उत्तर है, बिशन घायल तीतर को इसलिए बचाना चाहता था क्योंकि उसे शिकारियों द्वारा तीतरों को मारना बहुत बुरा लगता था। वैसे भी वह जानता था कि शिकारी इस तीतर को खेत में ढूंढ नहीं पाएंगे और घायल तीतर यहीं तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देगा, यानी तीतर मर जाता खेत में, इसलिए वो उसे बचाना चाहता था। प्रश्न नंबर 3 है, घायल तीतर को बचाने के लिए उसे किस तरह की परेशानियां हुई? आपने चैप्टर में पढ़ा ही है। उत्तर, उसे कांटेदार झाड़ियों के रास्ते से जाना पड़ा। वह घुटनों के बल चल रहा था, जिस कारण उसके हाथ पांव में कांटे भी चुभ गए थे। वह काफ़ी देर तक दौड़ता रहा, जिससे उसकी कमीज पसीने से गीली व फट भी गई थी। अब है प्रश्न नंबर 4, घायल तीतर अगर तुम्हें मिला होता तो तुम उसे पालते या अच्छा होने पर छोड़ देते, क्यों? तो उत्तर है, घायल तीतर अगर हमें मिला होता तो हम उसे अच्छा होने पर छोड़ देते। पहले उसकी देखभाल करते, वो एकदम ठीक हो जाता तो उसे छोड़ देते। क्यों? क्योंकि सभी पशु पक्षियों को स्वतंत्र रहने का अधिकार है और सभी पक्षी स्वतंत्र रहकर ही खुश रहते हैं। अब है भाषा की बात। इन वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। पहला वाक्य, सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। उत्तर है, सुबह की हल्की धूप में खेत बहुत सुंदर लग रहे थे। आप इस तरह से इस वाक्य को लिख सकते हैं। सेकंड नंबर है, वह इतना तेज चल रहा था मानो उसके पंख लग गए हों। उत्तर है, वह उड़ने की गति से चल रहा था, यानी बहुत ही तेज गति से। प्रश्न नंबर 2 है, तीतर स्वेटर में फंस गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया और अपने सीने से चिपका लिया। ऊपर लिखे वाक्य में उसे शब्द का इस्तेमाल तीतर के लिए किया गया है। एक ही संज्ञा का बार बार इस्तेमाल करने की बजाय उसकी जगह पर कुछ खास शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम छांट कर लिखो। अच्छा, आपको पहले मैंने पढ़ा दिया है संज्ञा सर्वनाम। आपको याद होगा छोटे क्लास में कि संज्ञा यानी किसी के नाम की जगह पे जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। इंग्लिश में भी आप प्रोनाउन पढ़ते हैं, सेम वही चीज़। अब यहाँ संज्ञा का जो रूप दिया है ब्रैकेट में, आपको सेम वो नहीं लिखना है, सही रूप लिखना है। जैसे दिया है, मास्टर साहब ने अप्पा राव को डैश पास बुलाकर कहा डैश कल डैश घर आना। ठीक है, अब ब्रैकेट में दिया है मैं, अपना, तुम, तो मैं का सही रूप लिखना है। जैसे अगर आप लिखेंगे सेम टू सेम आप कॉपी करेंगे तो देखिए गलत हो जाएगा। कैसे? मास्टर साहब ने अप्पा राव को मैं पास बुलाकर कहा अपना कल तुम घर आना, तो ये गलत सेंटेंस हो जाएगा ना। तो इसका सही रूप आपको लिखना है। ओके, तो सबसे पहले है, मास्टर साहब ने अप्पा राव को अपने पास बुलाकर कहा तुम कल मेरे घर आना। ओके, अब ख है, सेंटिला डैश घर नागालैंड के किस शहर में है? तुम दिया है, तुम का सही रूप लिखना है। ओके, तो तुम का सही रूप इसमें होगा तुम्हारा। सेंटिला, तुम्हारा घर नागालैंड के किस शहर में है? ठीक है, देखिए जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं आई, आई का दूसरा रूप क्या होता है? माई, मी
होता है माइन, तो उसी तरह हिंदी में भी होता है मैं, मेरा, मुझे, मुझको, ठीक है, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तुमसे, ऐसे। तो आपको सर्वनाम जो दिया है उसका सही रूप लिखना है। अब आया समझ में? ग है, सुधा ने डैश बुआ से पूछा पापा डैश कितने बड़े हैं। तो सुधा ने आपसे बना अपनी, अपनी बुआ से पूछा पापा, आपसे फिर बना आपसे, आपसे कितने बड़े हैं। घ है, मोहन को समझ नहीं आ रहा कि डैश क्या करना चाहिए। वह का रूप उसे, उसे क्या करना चाहिए। अंग है, विमल ने डैश अफसर को याद दिलाया कि डैश 4 बजे बैठक में जाना है। तो विमल ने अपने, आपसे बना अपने, अफसर को याद दिलाया कि वह से बना उन्हें, उन्हें 4 बजे बैठक में जाना है। तो समझ में आया? आपको जो सर्वनाम ब्रैकेट में दिए हैं सेम टू सेम कॉपी नहीं करना है, उसका सही रूप आपको लिखना है। ओके, तो इतनी चीज़ें आज आपको लिखनी है, इसे अपनी CW में कॉपी कीजिए। बाकी की चीज़ें मैं नेक्स्ट पीरियड में आपको लिखवाऊंगी। ओके, टिल देन थैंक यू, बाय बच्चों।